सो लास्ट क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम देखे थे। एक सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइट, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। से इनसाइड किसी पॉइंट पी पे विच इज एट ए डिस्टेंस x, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करते थे इसके लिए? एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किए जिसका रेडियस x है और लेंथ l है। क्लियर? चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा इस केस में? अगर ये चार्ज एनक्लोज देखें तो यह आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर एल। सो ई इंटू 2 pi xl, that is charge enclosed by epsilon naught. So इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E इक्वल टू रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा इनसाइड स्फीयर जो रिजल्ट आता था वो था कुछ रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ रहा है रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी रिजल्ट को फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, from a long solid cylinder of uniform volume charge density rho and radius capital R, a cylinder of radius A is taken out. तो बेसिकली A रेडियस का लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी इसमें। फाइंड the electric field at any point within the cavity if the distance between the axis of cylinder and the axis of cavity is d। सॉल्व करिए, रिजल्ट आपका जाना पहचाना आएगा। जैसा स्फेरिकल कैविटी के केस में आया था वैसे ही कुछ कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करना है रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का इनसाइड अ सिलेंडर।
तो इस चीज को हम लोग क्या देख सकते हैं, एज सुपरपोजिशन ऑफ दिस इनफाइनाइट सिलेंडर जिसका रेडियस है कैपिटल आर, प्लस जितनी रीजन में कैविटी फॉर्म करना है उतनी रीजन में माइनस रो डेंसिटी दे दें, तो इसका रेडियस ए है सिलिंड्रिकल कैविटी। क्लियर है? इस पोर्शन को लिए यहां पे प्लेस कर दी, जहां पे प्लेस किए वहां पे एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग कैविटी फॉर्म हो जाएगा। अब पॉइंट पी का लोकेशन से इस बड़े वाले सिलेंडर के रिस्पेक्ट में r1 डिस्टेंस पे है, सी पॉइंट पी कहीं यहां पे है और ये है आपका r। बताइए तो E प्लस रो कितना आएगा बिकॉज ऑफ दिस वन? P पॉइंट पे देख रहे हैं E बिकॉज ऑफ प्लस रो। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से अवे डायरेक्टेड होगा और जो फील्ड आने वाली है दैट इज रो r1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ये पॉइंट P अगर आप ध्यान से देखो इस माइनस रो वाले पार्ट से कितने डिस्टेंस पे है? से दिस डिस्टेंस इज r2 और r2 वेक्टर हम ले रहे हैं अभी टुवर्ड्स कुछ ऐसे लेफ्ट की तरफ। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आएगा वो टुवर्ड्स द एक्सिस आएगा ना। E बिकॉज ऑफ माइनस रो एट पॉइंट P, ये आ गया रो r2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? r1 इधर है, r2 इधर है लेफ्ट की तरफ। ध्यान से देखो तो r1 प्लस r2 कैन आई से ये लेन देगा डी वेक्टर। डी वेक्टर किधर से किधर डायरेक्टेड है? डी वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर टू एक्सिस ऑफ कैविटी। तो E एट पॉइंट P अगर आप देखोगे दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ E बिकॉज ऑफ प्लस रो एट पॉइंट P प्लस E बिकॉज ऑफ माइनस रो एट पॉइंट, ये आ जा रहा है कितना? रो r1 प्लस r2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रो d बाई 2 एप्सिलॉन, where d vector is directed from axis of cylinder to the axis of cavity। तो यहां पे भी देखो जो फील्ड आ रहा है दैट हैज गॉट अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको।
This is an infinite non-conducting sheet यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा विच इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? और आपको यहां से डी डिस्टेंस पे सपोज पॉइंट पी है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हम लोग रिजल्ट तो पहले से जानते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। चलिए गॉस लॉ की हेल्प से इसी का डेरिवेशन देखते हैं। इस शीट को अगर हम ऐसे विजुअलाइज करें कि इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेटअप ऐसा ही है। इस पॉइंट पे सिंस इट्स चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव, इधर हर पॉइंट पे फील्ड के डायरेक्शन अवे होगा। गॉस लॉ के लिए बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, बिना उसके हम लोग गॉस लॉ में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सिमेट्री से देख सकते, अगर मान लीजिए यही प्लेट है, पॉइंट यहाँ है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज इधर, एक सिमेट्रिकल इनफाइनाइट लाइन चार्ज इधर, इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड इधर, इसके कारण इधर नेट इधर बचेगा। इस इधर पीछे वाले पॉइंट्स पे इनटू। अब ये जो शीट है वो कुछ ऐसी है, तो राइट वाले पॉइंट्स पे राइट की तरफ, लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी सिमेट्री यहां बनती दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक गॉसियन सिलेंडर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहां। विजुअलाइज कर पर हर पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट शीट के लिए आइडेंटिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन। क्लियर है? इस पार्ट के लिए देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर दिखेगा, जबकि एरिया वेक्टर ds कुछ ऐसे दिखेगा। तो कर्व्ड पार्ट के लिए ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। अब अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। तो बेसिकली अगर इनको 3 सेगमेंट्स में हम तोड़े, सेगमेंट 1, कर्व्ड सरफेस सेगमेंट 2 एंड अगेन सर्कुलर पार्ट सेगमेंट 3, तो सेगमेंट 2 के कारण फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। जो भी कंट्रीब्यूशन आने जा रहा है फ्लक्स में वो आएगा बिकॉज ऑफ पोर्शन 1 एंड पोर्शन 3। सपोज इस सर्कुलर पार्ट का एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं E। क्लियर? अब एलएचएस गॉस लॉ का क्या लिखेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू ओपन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds फॉर सरफेस 1 प्लस E डॉट ds फॉर सरफेस 2 प्लस अगेन E डॉट ds फॉर सरफेस 3। सेकेंड वाले सेगमेंट मीन्स कर्व्ड पार्ट के लिए E डॉट ds 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। नाउ E ds cos 0, थर्ड पार्ट के लिए बोल सकते हैं सेम चीज रिपीट होगा, E ds cos 0 कितना आ रहा है? E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds, E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds दे देगा ये टोटल एरिया A, तो आ जा रहा है आपका E इंटू ए
प्लस ई इंटू कितना आ गया LHS गॉस लॉ का 2E इंटू E। अब चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा? इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर इस शीट का कितना एरिया एनक्लोज हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एरिया एनक्लोज हो रहा है दैट इज ए। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा होगा? चार्ज एनक्लोज्ड विल बी सिग्मा इंटू ए। क्लियर है? नाउ गॉस लॉ लगा दे 2E इंटू ए इज सिग्मा ए चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां पे? नोट करिए इसको। सेम प्रॉब्लम, इसी शीट के प्रॉब्लम को हम लोग क्यूबॉइडल सिमेट्री से भी कर सकते हैं। सपोज दिस इज इनफाइनाइट यूनिफॉर्म इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिव शीट। इधर हर जगह हर पॉइंट इस शीट के लिए आइडेंटिकल है, नीचे का भी सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे ऑल विल बी बिहेविंग एज आइडेंटिकल पॉइंट्स। तो यहां पे अगर एक गॉसियन हम कंसिडर करें, सपोज ये डी है, ये भी D। एक गॉसियन क्यूबॉइड कंसिडर कर रहे हैं। याद होगा गॉसियन क्यूबॉइड हम लोग बात कर रहे थे, तब बात हो रही थी पिल बॉक्स सिमेट्री की, प्लेनर सिमेट्री की। तो यहां तो खुद आपको एक प्लेनर थिंग गिवन है, प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट है। ये फेस ऐसा है, विजुअलाइज करिएगा। ये फेस ऐसा ऐसा ऐसा, एक फ्रंट फेस होगा एक बैक फेस होगा। क्लियर है? इस एरिया को हम लोग ए कंसिडर कर रहे हैं। कौन सा एरिया है ये? दिस। आप चाहें तो गॉसियन क्यूबॉइड की जगह गॉसियन क्यूब कर दीजिए, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं आप। क्यूबॉइड क्यूब कुछ भी लोगे एक ही रिजल्ट आएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे शीट के कारण ऊपर के पॉइंट्स पे, यहां पे ऐसे, यहां पे भी ऐसे, नीचे की तरफ डाउन, नीचे के पॉइंट्स पे
इस सरफेस के लिए भी ऊपर, इसके लिए नीचे। अगर आप फ्रंट सरफेस की बात करेंगे तो आधे पार्ट में टेंजेंशियली ऊपर की तरफ जाएगा और आधे पार्ट में टेंजेंशियली नीचे की तरफ जाएगा, फ्रंट और बैक में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंशियल है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो ऑल टुगेदर फ्लक्स आएगा कितना? 0। अब इस फेस के लिए भी सेम चीज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। इसके लिए भी सेम चीज आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन, एरिया वेक्टर राइट। तो इस फेस के लिए भी आप देखोगे जो फ्लक्स आया 0 आ रहा है, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसके लिए भी सेम चीज आ रहा है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 आ रहा है। अब अगर हम 4 सरफेसेस की बात करें, दोनों साइड सरफेस, फ्रंट और बैक, इन चारों सरफेस के लिए ई वेक्टर ds वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो चारों के थ्रू फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। जो फ्लक्स बचेगा वो किसके थ्रू बचेगा? ये अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इन 2 सरफेसेस के लिए बचेगा। बाकियों के थ्रू कितना कितना है? 0 0। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो दोनों बेसिकली रिपीट थिंग्स है। 2 कर दें, E ds cos 0 से फॉर सरफेस 1। पता है जो सरफेस 1 के लिए होगा वही सरफेस 2 के लिए होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप देखो तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे सेम है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इस शीट के रिस्पेक्ट में सेम है। हर पॉइंट को हम बोल सकते हैं शीट के मिडिल पॉइंट से d डिस्टेंस पे है। शीट ये है, इसके ऊपर जो रेक्टेंगुलर सरफेस या स्क्वायर सरफेस दिखेगा उसका हर पॉइंट हम बोलेंगे इनफाइनाइट शीट के मिडिल पॉइंट से d डिस्टेंस पे है। तो ऊपर के हर एक पॉइंट्स आइडेंटिकल बिहेव कर रहे हैं एंड हेंस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही यहाँ कांस्टेंट है, बट E तो कांस्टेंट है ही। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर 1 ये दे देगा एरिया E। अब ध्यान से देखिएगा इसका चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड कितना आने जा रहा है? ये जो बॉक्स है ये बॉक्स ऐसा है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? कितना शीट का एरिया इसके अंदर आएगा? ये बॉक्स शीट बीचों बीच है, बोल सकते हैं इतना ही एरिया, ये जो ए एरिया दिख रहा है आपको टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस का, टॉप या बॉटम का, उतना ही एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज एनक्लोज होने वाला है। बॉक्स के अंदर बस इतना ही एरिया आ रहा है, therefore charge enclosed is nothing but sigma into E. Therefore 2EA is charge enclosed by epsilon naught. Therefore electric field कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 epsilon। तो इस तरह से हमने ये जो क्यूबॉइडल सिमेट्री या पिल बॉक्स सिमेट्री की बात कर रहे थे उसको भी देख लिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
एक थिक इनफाइनाइट शीट है जिसका थिकनेस है d और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the central layer, middle layer of the sheet if first part x is less than d by 2 and second part x is greater than d by 2। चलिए ट्राई करिए इसको। फिर से वही प्लेन सिमेट्री वाला ही क्वेश्चन है। अगर से पॉइंट इनसाइड है तो ये गॉसियन हम लोग क्यूबॉइड फिर से कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ये है x, ये भी x। ध्यान से देखिए, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन पॉइंट्स की बात करें या इस मिडिल लेयर से ऊपर की बात करें कहीं भी, वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर पॉइंट हम यही कंसिडर करें तो इसके नीचे थिन शीट्स की बात करें तो इसके नीचे ज्यादा थिन शीट्स होंगे या ऊपर। ऑब्वियसली नीचे में ज्यादा थिन शीट्स होंगे क्योंकि ये थिकनेस है नीचे का, तो बहुत सारा थिन शीट्स है। ऊपर में बहुत सारे, लेकिन नीचे में नंबर ज्यादा दिख रहा होगा। तो इन नीचे वाली शीट्स के कारण ऊपर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इन शीट्स का ऊपर, और इसके ऊपर वाले के कारण डाउन। डोमिनेट कौन सा करेगा, नीचे वाले शीट्स का फील्ड डोमिनेट करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ गया, यहां भी देखोगे आप कुछ ऐसे आएगा। एरिया वेक्टर देखोगे तो ऐसे गया। फिर से E डॉट डी एस इस फेस के लिए 0। सिमिलरली नीचे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए भी इधर, एरिया वेक्टर फिर से इधर। E डॉट डी एस इसके लिए 0, इसके लिए 0, फ्रंट बैक दोनों के लिए 0। अगर ये एरिया हम ये बोल रहे हैं तो अब क्यूबॉइडल सिमेट्री के केस में भी LHS फिक्स हो चुका है 2E इंटू ए। अगर E और E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दोनों जगह है तब की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए, ये LHS आ गया। एंड दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इस बॉक्स या क्यूबॉइड के अंदर है, जितना वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा होगा उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव अस द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है कितना, A इंटू 2x इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कैसा रहा है,
एक्स बाई एप्सिलॉन। कहाँ का रिजल्ट है? इनसाइड व्हेन एक्स इज लेस देन डी बाई टू। अब देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ एक्स इज ग्रेटर देन डी बाई टू। क्लियर? ये मिडिल लेयर और द सेंट्रल लेयर। बॉक्स अभी कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ये भी सेंट्रल लेयर से एक्स, ये डिस्टेंस भी, फिर से ये एरिया ए ही लिए हैं, और यहाँ पे जो फील्ड है वो ई। क्लियर है? नीचे में फील्ड अवे, ऊपर में भी अवे। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस रहता है तो ऊपर में डाउन, नीचे में अप। फिर से 2e into a LHS आ गया ना। हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड? चार्ज कैन बी से सरफेस रीजन में ही प्रेजेंट है, इस डी थिकनेस में ही, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है इस थिक शीट का बॉक्स के अंदर? जितना वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज एनक्लोज हो रहा होगा। सो कितना वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है इस शीट का, वो है आपका ए इंटू डी। ए एरिया इंटू डी हाइट इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही ई का वैल्यू कितना आ गया? रो डी बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? अगर इसी में हम लोग ई वर्सेस एक्स का प्लॉट देखने जाएं, तो ये प्लॉट कैसा दिखेगा? अगर हम इसके सिर्फ ऊपर देख रहे हैं तो फील्ड पॉजिटिव है, इसके नीचे देखेंगे तो फील्ड नेगेटिव। पहले ऊपर के पार्ट का ड्रॉ कर लेते, रेप्लिका हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे। एक्स जो है डिस्टेंस यहां से है, सेंट्रल लेयर्स। क्लियर? इनसाइड कितना था? रो एक्स बाई एप्सिलॉन। क्लियर? तो इनसाइड वाला रिजल्ट आप देख रहे हो, रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट है, y is equal to m into x, straight line passing through origin। इसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है जैसी x d by 2 से ज्यादा हो रहा है। d by 2 के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है कितना? दिस वैल्यू इज रो डी बाई 2 एप्सिलॉन। अब अगर नीचे के पॉइंट्स को देखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, लेकिन वेरिएशन यही रहेगा। तो सेम लाइन, जस्ट फील्ड को नेगेटिव, और फिर एक जब माइनस डी बाई 2, तो ये कितना? मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, जस्ट नेगेटिव इसलिए क्योंकि
डायरेक्शन, माइनस साइन फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि मॉड ई वर्सेस एक्स का प्लॉट कैसा दिखेगा, तो कहने से यही चीज इधर रेप्लिकेट हो जाएगी सेम। दिस इज मॉड ई वर्सेस एक्स, ये आपका माइनस डी बाई टू, ये है प्लस डी बाई टू, और ये जो वैल्यू है रो डी बाई टू से। क्लियर? नोट करिए इसको। Next question. An infinite solid cylinder of radius capital R has volume charge density rho equal to k root under x, where k is a constant and x is distance from the axis of the cylinder. First, find the electric field at a distance x from the axis of the cylinder if first part x is less than r and second part x is greater than r. सॉलिड सिलेंडर है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड आएगा। आप चाहें तो एक और आगे बढ़ सकते हैं स्टेप, x इक्वल टू r। चलिए ट्राई करिए इसको। फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं x लेस देन r।
तो ये गॉसियन सिलेंडर कंसिडर किए जिसका रेडियस एक से सिलेंड्रिकल सिमेट्री है यहाँ पे और लेंथ एल है। क्लियर? ये रेडियस आपका आर। अब यहां पे भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता तो हम लोग रो इनटू वॉल्यूम टोटल चार्ज एनक्लोज लिख सकते थे, लेकिन यहां पे रो वेरिएबल गिवन है। क्या करना होगा? एक एलिमेंट लेना होगा फिर से। वो एलिमेंट भी अगर आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल शेल होगा। जिसका रेडियस है कुछ आर और थिकनेस है डी। नाउ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस रो कितना हो जाएगा? के रूट अंडर आर, क्योंकि ये जो हमने एलिमेंट्री शेल कंसिडर किया है इसके डिफरेंट पॉइंट्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होंगे? स्मॉल आर। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? के रूट अंडर स्मॉल आर। नाउ चार्ज एनक्लोज्ड ये कितना आएगा? दिस विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ये आ जाएगा के रूट अंडर आर। एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर डी आर इंटू हाइट एल। ये है एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री एरिया, जो कि आ जाएगा 2 पाई आर डी आर इंटू एल। ये वॉल्यूम, या फिर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 2 पाई आर एल इंटू डी आर, जैसे कर। अब r के ऊपर लिमिट कहां से कहां ले जाना है हमको? 0 टू x। सिर्फ इतने तक का हमको चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना है, इसके बाहर नहीं, गॉसियन के बाहर नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन तक, इतने ही रीजन तक। क्लियर? ये कितना आ जाएगा? 2 पाई के एल r की पावर 3/2 लिमिट 0 टू x। तो ये कितना? 2 पाई के एल r की पावर 3/2, ये आ जाएगा r की पावर x की पावर 5/2 बाई 5/2। नाउ LHS तो फिक्स है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो गॉसियन सरफेस के लिए E इंटू 2 पाई XL, that is charge enclosed 4 pi KL by 5 x to the power 5। E इनसाइड फिर कितना आएगा? ये आ गया आपका 2 K by 5 x की पावर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी, x की पावर 3/2 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आउटसाइड की बात करें तो जो गॉसियन कंसिडर करेंगे लेंथ वही ले रहे हैं, रेडियस भी x, बट दिस टाइम x इज ये x, ये तो LHS फिक्स रहेगा। चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा बस ये देखना है हमको। चार्ज जो है इतने ही पोर्शन ऑफ सिलेंडर में चार्ज प्रेजेंट है, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं है।
तो फिर से चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होने के कारण हमको एक एलिमेंट्री शेल ही लेकर के प्रोसीड करना होगा, बट लिमिट अभी 0 से x नहीं दे सकते क्योंकि इसके बाहर तो चार्ज है ही नहीं, तो इसके बाहर इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो लिमिट जाएगा वो 0 टू कैपिटल R जाएगा। तो बताइए फॉर सेकेंड केस x ग्रेटर देन R व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड। अगर यहाँ 0 टू कैपिटल R करें तो x की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना दिख रहा है। अब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जस्ट लिमिट पुट कर दीजिए और वैल्यू देख लीजिए। तो ये आ रहा है 4 पाई के एल बाई 5 आर टू द पावर 5/2। ई आउटसाइड अब देखेंगे कितना आएगा, ई इंटू 2 पाई एक्स एल दैट इज 4 पाई के एल आर की पावर 5/2 by 5 epsilon. So what is the value of E? K 2 R की पावर 5/2 by 5 epsilon naught x। ये आउटसाइड आ गया, ये इनसाइड भी पता है, ये आउटसाइड भी पता है, ये एट सरफेस आप देख लोगे, देख सकते हो कितना आ जाएगा। x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2k r टू पर 3/2 by 5 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पे फील्ड आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।